नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पटना से एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें आई जिनसे लगा कि अमित शाह ने तो आसन जमा लिया है। अब आप देखिए, ये एक अन्य मार्ग का फोटो है जिसमें वो पहुंचे हैं नीतीश कुमार के यहाँ, और एक और फोटो है जिसमें वो घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर एक बैठक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें बीजेपी के नेता हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, और जो उनके रणनीतिकार हैं इस समय वो सब भी वहां पर मौजूद हैं। बड़ी बात संजय का भी है सर। जी हाँ, इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को आप इस फ्रेम में देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। गए तो थे एक टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस समय का पूरा सदुपयोग किया रणनीति बनाने के लिए। और जाहिर है, नीतीश कुमार से अगर मुलाकात हो रही है और नीतीश बाबू अगर बुके देकर के उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं, तो फिर सोशल मीडिया में तमाम तरह की बातें चल निकलती हैं। और एक तो ये भी दिखाया जा रहा था कि देखिए, इसी अंदाज में एकनाथ शिंदे से भी जाकर के मिले थे अमित शाह, और अब यहाँ नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पर किसी को किसी की बख्शीश मिलती नहीं है। और कहने का उनका आशय ये है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और अमित शाह की मुलाकात हुई थी, उसी संदर्भ में ये नीतीश कुमार के साथ मुलाकात है। यानी नतीजे आने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो जाएगा और नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे की तरह अलग कर दिया जाएगा या किसी और भूमिका में उनको ले लिया जाएगा। अपने प्रोग्राम में हम बार बार ये बात कहते रहे कि नीतीश ही इस चुनाव में बीजेपी के भी चेहरे हैं, और अभी तक भी किसी ने ये नहीं कहा है कि वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो इस पर भी, और अमित शाह के वहां आसन जमाने को लेकर के भी जरा अभिषेक तिवारी जी से सुनते हैं उनकी क्या रिपोर्ट है। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है, और वीरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। जी अभिषेक जी। और वीरेंद्र सर दोनों को प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों को जय श्री राम। हाँ, तो अमित शाह जी आए, देवेंद्र फडणवीस जी आए, पूरा कुनबा आया हुआ है बीजेपी का। स्टार प्रचारकों की लिस्ट तय हो गई। मेरा ये मानना है सर कि जो लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे बनेंगे नीतीश कुमार, असंभव नहीं। नीतीश कुमार इंजीनियर आदमी है, वो पैकेज बेटर देखता है। मुख्यमंत्री तो है ही, उससे बड़ा पैकेज आप क्या ऑफर करेंगे? बाकी सब पैकेज छोटा है राज्यपाल वाज्यपाल का। यहां देखा आपने कि 101 सीट पर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो रात भर एक अड़े मार्ग पर नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से मीटिंग ली, यहां से लेकर दिल्ली तक हलचल हो गई कि अरे भाई साहब, ये 2 साल से बस ऐसे ही लोग कह रहे थे दिमाग खराब है, दिमाग खराब है। यह आदमी तो सिंबल बांटने लगा, वो भी रात में 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे। तो ये हमने देखा। अब रही बात कि अमित शाह जी क्यों गए थे, मैं बता देता हूं आपके दर्शकों को क्यों गए थे। सारे टिकटों का बंटवारा हो गया है, और दरअसल ये चमत्कार है, इसको कैसे कहूं मैं। जदयू के भी नेता चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सभाएं हो, एलजेपी-आर के भी चाहते हैं, कुछ हम और कुछ आरएलएसपी, पुरानी आरएलएसपी अब तो आरएलपी हो गई है। अब बड़ी बात यह कि योगी जी तो एक ही हैं, तो स्टार प्रचारक कहां कैसे हो। अच्छा, भाजपा के भी कई नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके मंच पर आए, वहां भाषण दे। जदयू के स्टार प्रचारक में ललन सिंह से लेकर के सारे लोग हैं। तो ये समीकरण कैसे बने फर्स्ट फेज का, उसको लेकर के चर्चा थी।
और कहा कि देखिए नायाब सिंह सैनी से लेकर देवेंद्र फडणवीस पूरा कुंभा यहाँ हाजिर रहेगा, इसको सेट कर लिया जाए। ये पूरी मीटिंग सिर्फ इसीलिए थी। यानी बीजेपी दीपावली के अगले दिन से आप देखिए नीतीश कुमार की रैली है और अगले 4 दिन में 12 सभाएं मोदी जी की और लगभग 10 सभाएं योगी जी की शेड्यूल हो चुकी है। यानी भाजपा फुल फोर्स में आ रही है और यहां पर एक दूसरे के नामांकन में भी, जहां कांग्रेसी नामांकन कर रहे हैं वहां राजद वाले नहीं जा रहे हैं, जहां राजद का नामांकन है वहां कांग्रेसी नहीं जा रहे हैं, कहीं कहीं दोनों एक जगह पे ही नामांकन करने जा रहे हैं अलग अलग पार्टी से सिंबल लेके। कितना आनंददायक चुनाव आप देख रहे हैं ओमकार सर। देखिए मैं तो युवा हूं, इसी समय मुझे देखने को मिल गया। आपको बड़ा दशक तक ऐसा आनंददायक चुनाव, जूतम पैजार देखने को लेकर के, कुर्ता फाड़ देखने को लेकर के, यहां तक कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोल दिया कि भाई दलित विरोधी, दलित का हनन हो रहा है, उनके विरुद्ध राजद ने पासवान समाज के कैंडिडेट को उतार दिया कांग्रेस के। तो ऐसा जूतम पैजार कम से कम मैंने तो नहीं देखा। आपने कुछ देखा हो विधानसभा चुनाव में तो हम लोग का मार्गदर्शन करें। नहीं, मैं 40 साल से पत्रकारिता में हूं और कुल मिलाकर के 5 अखबारों में बहुत लंबे समय तक काम किया है और कई लोकसभा चुनाव और अनेक विधानसभा चुनाव कवर किए अलग अलग राज्यों के। और चूंकि प्रभावी भूमिका में थे अखबारों में, 3 अखबारों में तो संपादक की ही भूमिका थी, लेकिन जितना रोचक दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है बिहार में, ऐसा कभी नहीं, नेवर। अच्छा देखिए, ये जल्दीबाजी में नॉमिनेशन का असर क्या होता है। आज भाजपा की कद्दावर कैंडिडेट, एनडीए की कद्दावर कैंडिडेट जो बड़ी वायरल हो रही है, क्योंकि उनके सीमा सिंह जी के एक से एक फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। नाचने में तो खेसारी लाल के साथ आगे थी। उनका पहले एलजेपीआर वाला नॉमिनेशन कैंसिल हुआ और फिर इंडिपेंडेंट भरा था, वो भी कैंसिल हो गया। अब मैं लिख रहा हूं तो कुछ लोग बुरा मान रहे हैं। मैंने बोला जिसका काम, पैसा आ गया, टिकट ले लिया, ठीक है, वो आपका काम नहीं था। लेकिन ये चिराग की पार्टी से कैंडिडेट थी ना जी। अब ये देखिए कितनी विचित्र घटना है कि निर्दलीय वाला भी इनका कैंसिल हुआ। सोचिए कि एनडीए एक सीट, वो भी मसौढ़ा जैसी सीट, तो हार गई। इनके पास क्यों वकील नहीं था क्या पता सोची होगी कि यहाँ भी भोजपुरी गाना आइटम सॉन्ग चल रहा है, कर लेंगे 2-4 ठुमके लगाने। ये इस प्रकार की कोई राजनीति होती है? ये हर तरफ वही एकदम क्योस मचा हुआ है। लेकिन एक बात अमित शाह जी की मैं दाद देता हूं, 8 विधानसभा सिर्फ 2 कैंडिडेट जिनको टिकट नहीं मिला था, जिसके कारण फंसा हुआ था। एक जो कैंडिडेट थे वो ललन पासवान थे चेनारी से, जिनको मिलना चाहिए था। उनको फोन गया रात के 11 बजे अमित शाह जी का डायरेक्ट, और कहा भाजपा आपके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ सोच रही है, विधानसभा चुनाव आपके लिए था ही नहीं। हम लोग लोकसभा आ रहे थे तभी ये प्लानिंग हो गई थी कि आप लोकसभा ही लड़ेंगे। अब तो आप सासाराम लोकसभा की अगले 4 साल तैयारी कीजिए और मीनवाइल आपको एमएलसी का दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से संजय सिंह जो मैथिली ठाकुर वाले प्रकरण पे नाराज थे, बहुत बहुत हल्ला मच रहा था, उनको भी अमित शाह जी ने व्यक्तिगत रूप से फोन किया और चीजें सेट कर ली। अब ये ललन पासवान वाली बात मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने फोन किया था ललन पासवान जी को कि आप नॉमिनेशन करने वाले थे, अब विड्रॉ कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है। तो उन्होंने ये सारी बातें बता दी और इनफैक्ट उनके 2-4 और लोग थे, उन्होंने भी बोला कि हम साथ में थे, हम एनडीए को जिताएंगे। और ललन पासवान जी को जिम्मेदारी दी बिल्कुल साउथ बिहार से इतर नॉर्थ बिहार में दलितों को साधने के लिए, और उनको इधर की जिम्मेदारी दे दी। तो आप देखिए कि अमित शाह जितने भाजपा से या एलजेपीआर से या जदयू से
जिनका भी टिकट खराब हुआ था उन सबको मना ले गए, क्योंकि बिहार में और यूपी में एमएलसी वाला भी तो कॉन्सेप्ट है ना, तो बन जाता है। लेकिन राजद के अंदर ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? इसका दो ही कारण हो सकता है। क्या राजद का एंटायर कुनबा ये मान बैठा है कि हम चुनाव ही नहीं जीतेंगे, नंबर ज्यादा नहीं आएगा तो कितनों को हम एमएलसी प्रॉमिस करें? एक तो ये कारण हो सकता है ओमकार सर। और कमाल की बात यह है कि आज जो अब कांग्रेसी कार्यकर्ता सीधे सीधे राजद को टिकट बेचने वाला चोर, मतलब किस स्तर तक चले गए। वोट चोर गद्दी छोड़ से आए थे, टिकट चोर गद्दी छोड़ तक पहुंच गए अपने ही अलायंस के विरुद्ध। तो ये अपने आप में कमाल का सीन है। और एक और आज का न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, ये न्यूज बड़ा कमाल का है सर। लखनऊ में ऐसा खेल आपने देखा हो वीरेंद्र सर, तो मुझे समझाइएगा। ये मैं जो अभी आपके सामने उदाहरण देने वाला हूं, ये 35 मिनट पहले खबर आई है। आलमनगर एक सीट है, ठीक है सर, वहां राजद ने आईएनसी इंडिया को धोखा देने के लिए राजद ने वीआईपी को भी अपने उम्मीदवार उतारे। जमीन से लेकर कैश तक उम्मीदवारी के लिए दौड़ रहे थे लोग। राजद और वीआईपी दोनों दलों से नामांकन कर चुके नवीन कुमार को नामांकन के अंतिम दिन पता चला कि वो राजद से उम्मीदवार नहीं है, बल्कि वीआईपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। अब देखिए, इस सीट पर राजद ने नवीन निषाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन अंतिम दिन राजद ने उनका सिंबल वापस ले लिया। इसी सीट पर वीआईपी पार्टी ने नवीन कुमार निषाद को मैदान पे उतार दिया। दोनों शपथ पत्रों को देखने के बाद तय नहीं कर पा रहा है चुनाव आयोग खुद ही कि नवीन कुमार किस दल के कैंडिडेट है, बताइए। तो ये शायद 23 अक्टूबर को चुनाव आयोग तय करेगा कि किस पार्टी का कौन कैंडिडेट होगा, क्योंकि ये तो तय नहीं कर पा रहे। ये बात सही है। अब मैं क्या कहूं सर, हमको तो लग रहा है कि डायरेक्ट 14 नवंबर को तय होगा। पहले जिस चुनाव आयोग को राहुल गांधी गाली दे रहे थे, अब उसी चुनाव आयोग पे दायित्व आ गया है कि वो तय करे कि इनका कैंडिडेट कौन होगा। अरे सर, ऐसे जूतम पे जा रहे हैं कि 24 सीटों पे राजद और कांग्रेस सामने सामने और लेफ्ट आमने सामने खड़ी हो गई है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सिंबल वापस ले, कौन नॉमिनेशन। एक खबर ये आई है कि दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीएम के हैं, उन्होंने मुकेश सहनी की वीआईपी की और आरजेडी की डील करा दी है। और तो ये दीपांकर भट्टाचार्य आरजेडी और कांग्रेस के बीच में डील क्यों नहीं करवा पा रहे? ऐसी खबरें अभी और आएंगी, न जाने कितनी आएंगी। कुल मिलाकर के जो स्थिति बन रही है कि आपको एक बता रहा हूं, मेरे पास मैं इस शो के लिए लिटरली बहुत तैयार हूं। एक 144 नंबर का मटिहानी विधानसभा है सर, इसमें सुनिए। एक आदमी जदयू के निशान पर हार गया तो राजद में प्रवेश कर गया। राजद ने एक लोकसभा एक राज्यसभा सांसद से करोड़ों लेकर लालू परिवार से सच्चाई छुपाई और टिकट दिलवा दिया। अब स्थानीय वाला महाविद्रोह में कहा है, सुन लीजिए, क्योंकि ये लल्लन टॉप को इंटरव्यू दिए थे जनाब और कहे थे कि लालू यादव कुत्ता है। अब पूरा आरजेडी का कुनबा वहां पे कह रहा है कि बाप रे बाप, इसको टिकट कैसे मिल गया भाई। ये आदमी को एक कैंडिडेट कांग्रेस से भी आए हैं जिनका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है पूरे बिहार इलेक्शन में। 2012 से लेकर 2016 तक इतनी गालियां दी है राहुल गांधी और पूरे खानदान को उस आदमी ने कि अब उसका वायरल हो रहा है कंटेंट तो कह रहा है कि जो वायरल कर रहा है फेक स्क्रीनशॉट है। लोगों ने आर्काइव निकाल के देना शुरू किया, फिर बोला ये क्या है, अच्छा ये हम नहीं दे रहे हैं। कमाल की बात है, ये उर्मिलेश जैसे पत्रकार लोग लिख रहे हैं, हम लोग तो बस एंजॉय कर रहे हैं कि भाई जब दो लोग आपस में जूता मार रहे हो तो साइड से ऐसे बैठ के देखो और बोलो देख भाई लग नहीं रहा, ठीक से जूता मारो, ठीक से लड़ाई करो। एक काम करो, तुम दोनों को पंचिंग बैग के जगह बॉक्सिंग का ग्लव्स दे देते हैं, आराम से लड़ो, बैठो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं सर। इतना बढ़िया चुनाव मैंने लाइफ में देखा नहीं है। क्या गठबंधन है। और चले थे बस में साथ में, और एक डिप्टी सीएम, अरे सर वो डिप्टी सीएम बनने निकले थे।
आज उसके पास एक भी ऐसी सीट नहीं है जिसमें वो ये कह सके कि मेरे गढ़ पर मेरे हिसाब से मेरे मुताबिक जो सीट मिलनी चाहिए थी मिले। अरे 6 तो पर्सनल परिवार के लोग हैं सर, वो टिकट बांटेगा कब, बेचेगा कब, कमाएगा कब? 5 साल में गजब चुनाव कमाई का मौका गजब छीन। गजब सीन क्रिएट किया है अभिषेक बाबू आपने बिहार में। आप बहुत भाई बधाई के पात्र हैं। यूपी बहुत पीछे है। यूपी में इस तरह का तो एनार्की अभी तक नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है। सपा चलिए बसपा इस के बार हो गठबंधन जाएगी, में भी नहीं हुई है। चलिए इस बार हो लेकिन जाएगी।